दे रहे हैं 3-4 दिन आप लोग काफी परेशान हुए और हम भी परेशान हुए। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हुए, सारी शॉपीज परेशान हुई और मोस्टली लगे रहे कि कहीं से कहीं एक जरिया निकालें कि आपको एवरेज शिपिंग पर लेकर आए। लेकिन हम एवरेज शिपिंग पर लेकर आए, उसके बाद भी आप लोग क्या कर रहे हो? हमने आपको इतने अच्छे से सारी चीजें दी, लेकिन आप भी तो ईमानदारी दिखाइए ना। अभी आप सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर भी उतना ही शिपिंग डाल रहे हो, डायमंड किट पर ही उतना ही शिपिंग डाल रहे हो, ये गलत बात है। फिर हम वहां पर आपको टोकते हैं तो आपको बुरा लगता है। तो ये चीजें मत करिए। अगर आप सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स 4-4, 5-5 केजी के ऊपर ले रहे हो तो उतना शिपिंग देने का हिम्मत रखिए कि भैया फिर आप 200 रुपए दीजिए। जहां आप डायमंड किट का 120 दे रहे हैं, अगर आप सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो आपको 150 से 200 के ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। कितना इजी तो हमने कर दिया है कि सिल्वर को अगर आप एवरेज सिल्वर ले रहे हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स उसके अंदर नहीं है, तो आप 80 रुपए दे रहे हो वहां पर। गोल्ड का आप 100 रुपए दे रहे हो, डायमंड किट का आप 120 रुपए दे रहे हो। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर केजी, केजी का मतलब होता है हमारा डायमंड किट 2.5 किलो के अंदर आता है। अगर 2.5 केजी के ऊपर जाता है तो हर किलो पर 84 रुपीज आपका एक्स्ट्रा जाएगा। 84 रुपीज, चाहे वो 100 ग्राम जाए, चाहे वो 200 ग्राम जाए या जो भी जाए। अगर आप उसको ऊपर प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं, क्योंकि वहां 1-1 ग्राम का हिसाब से नहीं होता है, वहां पर सीधा केजी के हिसाब से जाता है ना। अभी आप लोग थोड़ा सा समझिए उन चीजों को कि हर चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। यहाँ पर कई नए लोग बोलते हैं मैम अमेज़न फ्लिपकार्ट पर फ्री शिपिंग होता है। भाई वो आपसे 70-80% का मार्जिन कमाते हैं, समझ रहे हो? 1-2 रुपए की चीज को 200 रुपए का करके बेचते हैं। और 70-80% का जब वो मार्जिन कमाएंगे इतने सारे लोग, तब जाके वो आपको वो चीजें दे पाते हैं। अगर नहीं तो नहीं मिलेगा आपको वो चीज। तुलसी ड्रॉप कब तक आएगा? मेरे को मंडे तक बोला गया था, पर अभी तक नहीं आया, तो मैं भी कैसे कह दूं कि आ गया। आ जाएगा तो आपको बता देंगे, लेकिन यही कहूंगी मत डालिए ऑर्डर। देखिए, अपने पास रोक के रखिए, शॉपी के पास रोक के रखने का कोई मतलब नहीं है ना। आपके प्रोडक्ट्स निकलेंगे नहीं, आपका जो न्यू कस्टमर है वो डिमोटिवेट होगा, वो बार बार पूछेगा मैम मेरा प्रोडक्ट्स निकला नहीं निकला। और वो तो छोड़ो, आप खुद ही ट्रैकिंग मांगने लगते हैं, मैम ट्रैकिंग दीजिए ट्रैकिंग दीजिए। ये भी नहीं देखते कि इसके अंदर हमने आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट डाल के रखा है। ये सारी चीजें आप समझिए। देखो, बेशक आप नए हैं, लेकिन आज चलिए मैं एक चीज बता देती हूँ। आज का जो टॉपिक है ना, वो आप शायद डुप्लीकेशन समझते नहीं है अभी तक। उस शब्द को तो आपने रट लिया है, उस शब्द के मायने आप लोगों ने नहीं सीखे हैं कि शब्द के मायने क्या होते हैं। आज मैं इसी पे से आपने टॉपिक उठा ही दिया है, तो मैं वैसे मेरा ये टॉपिक नहीं था आज का कि मैं इस पे से कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग आपको दूं, क्योंकि हमेशा मुझे लगता है कि शॉपी से रिलेटेड मीटिंग करना मुझे पसंद नहीं है। वो जो ऑर्डर डालते हैं मैं उनको करके बता देती हूँ। लेकिन आज अगर आप लोगों ने टॉपिक उठाया है, तो मैं एक डुप्लीकेशन के माध्यम से जिस शब्द को मैं हमेशा बोलती हूँ और आप लोगों ने उस शब्द को सुना है, लेकिन उसके मायने नहीं समझे हैं, उसको आप समझते नहीं है कि ये शब्द क्या है। ठीक है, आज बात चलो ऑर्डर की कर लेते हैं। आज आप लोग ऑर्डर डालते हैं, फॉर्मेट भरते हैं। ठीक है, आपने फॉर्मेट भरा, उस फॉर्मेट के अंदर ना तो आप टोटल करते हो। और एक रिक्वेस्ट करूंगी उन लीडर से जिनके पास टाइम नहीं है पीवी प्राइस मैच करने का, वो ऑर्डर डालना बंद कर दें। या तो आप कोई भी बंदा, आपका नया पर्सन, आपका टीम मेंबर, आप जिसके ऑर्डर डाल रहे हो, या तो आप इतना टाइम अपने पास रखिए कि आप उनका पीवी प्राइस खुद मैच करें। बेशक उसने मैच किया है, लेकिन एक टोटल करना आपका बनता है। ठीक है। दूसरा, पिन कोड बहुत सारे गलत आ रहे हैं, मैक्सिमम पिन कोड गलत आ रहे हैं, मैक्सिमम कॉन्टेक्ट नंबर गलत आ रहे हैं। आप अपने कस्टमर को ये भी नहीं बताते हैं कि आपका पार्सल जाएगा, आपके पास फोन जाएगा। वो कोई भी नंबर उठा के, घर का व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि मोस्टली महिलाएं वाईफाई से अपना फोन चलाती हैं, और वहां पर उनको कॉलिंग करें तो उनका कॉल पिक नहीं होता है। तो आप बात करने से पहले, ऑर्डर डालने से पहले उस चीज को 10 बार कंफर्म करें, एक बार नहीं 10 बार। और कंफर्मेशन के लिए आजकल आप अगर पिन कोड मैच करना चाहें तो गूगल पर जाकर भी कर सकते हैं। आज एक बंदी का पार्सल एमपी का था, एमपी के किसी डिस्ट्रिक्ट का था, और उसने उसका पिन कोड दिया था झारखंड का। आप सोचिए, मैं उस पार्सल को कहाँ ढूंढती और कैसे लेकर आती, और आपका क्वेश्चन यही रहता मैम पार्सल नहीं पहुंचा, पार्सल नहीं पहुंचा, पार्सल नहीं पहुंचा। ये गलतियां कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हो। अगर आप लोग सही से चीजें दो ना, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम आती है ना, वो सारी बंद हो जाएंगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है, आप प्रोडक्ट डालते हो ना, उसका प्राइस एंड आप जो भी शिपिंग डाल रहे हो वो प्लस करके लिखिए ना कि ये प्रोडक्ट का प्राइस है, ये शिपिंग हम इसके अंदर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमें इतना टाइम है कि हम एक एक का फिर ये मिलाने बैठेंगे किस बंदे ने कितना शिपिंग दिया है? नहीं।
आप जो भी करते हैं ना, उन चीजों को थोड़ा सोच समझ के किया कीजिए कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। ये जो चीज आगे फॉरवर्ड हो रही है, आगे से आगे फॉरवर्ड हो रही है, तो वो कितने लोगों को समझ में आ पा रही है वो चीज। ठीक है, डुप्लीकेशन का सिर्फ शब्द नहीं है। आज आपका एक मेंबर आपको कोई गलत चीज भर के दे रहा है, आप गलत की गलत फॉरवर्ड कर रहे हो, आप उसको टोक नहीं रहे हो। नेक्स्ट टाइम टोकोगे तो बंदा क्या कहेगा, मैम मैंने पिछली बार भी ऐसा ही दिया था, तब तो आपने कुछ नहीं बोला, वो ठीक था। मतलब ये चीज आपने डाली ना उसके दिमाग में कि हाँ अगर आप गलत भी देते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉरवर्ड कर देंगे। जब मैम वहां से पीबी प्राइस मैच गलत करके बताएंगी, आपको पता है हमारा 5 मिनट वेस्ट होने के बाद फिर से नेक्स्ट 5 मिनट आप लेते हो इस चीज में। अगर जो भी आपका शॉपी ओनर है, वो जब आपकी आईडी को ग्रीन करता है तो पूरी प्रोसेस के साथ, जैसे आप अपनी आईडी ओपन करते हो वैसे ही हम आईडी ओपन करते हैं, एक एक प्रोडक्ट्स को वहां फिल करते हैं। सारे प्रोडक्ट्स फिल होने के बाद वहां 5 से 7 मिनट देने के बाद वहां नीचे आता है पीबी प्राइस मैच नहीं है। सोचिए, सोचिए उस समय हमें कैसा लगता होगा कि पूरा फॉर्मेट हमको डिलीट करके फिर नए सिरे से दूसरा भरना पड़ता होगा। करते हैं ना ये लोग। एक ग्रुप के अंदर अगर एक पार्सल को अगर कोई चीज गलत है, हमने बोला कि इसमें अंदर एक गलत है, ग्रुप में ऑर्डर डालने वाले सारे लीडर सोते रहते हैं, ऑर्डर डाल के ऐसे सो जाते हैं कि बस काम हो गया। ऑर्डर डालने की जिम्मेदारी होती है एक एक आंसर का बाहर रिप्लाई करना, उसका नोटिफिकेशन ऑन रखना बिलिंग ग्रुप की, अगर आप ऑर्डर डाल रहे हैं तो। अदरवाइज आप ऑर्डर डालना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस चीज पे से मैं वैसे सिर्फ उनको ट्रेनिंग देने वाली थी जो ऑर्डर डालते हैं, पर मैं आज सभी को दे देती हूँ इस पैसे। सभी को थोड़ा सा, सभी का दिमाग खुल जाएगा। हो सकता है कुछ गलतियां होना कम हो जाए, मैक्सिमम % तक अगर ये चीज पहुंचे तो। पर अगर आप ऑर्डर डालने की जिम्मेदारी, अगर आप ग्रुप्स में ऑर्डर डाल रहे हैं, अपने सारे फॉर्मेट डाल रहे हैं, तो या तो जगने की आप में हिम्मत होनी चाहिए 12 बजे तक, जब तक आपकी आईडी ग्रीन नहीं हो जाती है, जब तक उसमें टिक नहीं लग जाता है कि थंब लगा दिया मैम ने आईडी ग्रीन, हम निश्चित होकर सो सकते हैं। और आपका उस ग्रुप का नोटिफिकेशन चालू रहना चाहिए कि वहां कौन सा मैसेज आया है, कहीं मेरे किसी फॉर्मेट का मैसेज तो नहीं आया, और तुरंत उससे रिप्लाई कीजिए। बट नहीं करते हैं, 2-2 दिन तक नहीं करते हैं। कई बार तो गलत पार्सल निकल जाता है, तब आप जाके रिप्लाई करते हो। कई लोग क्या करते हैं, एक बार फॉर्मेट डाल दिया, हमने बोला ये गलत है, आपने सही करके नीचे डाल दिया, गलत वाला ऊपर डाला है। अगर आप 2 बार एक पार्सल का फॉर्मेट 2 बार डालते हैं और 2 बार पार्सल निकलता है, उसका पैसा मैं आपसे वसूल करूंगी। और सारी शॉपिंग्स को बोल दे रही हूँ यहाँ जितने भी सुन रहे हैं, यहाँ पर आपसे पैसा वसूल किया जाएगा क्योंकि गलती आपकी है। आपने एक फॉर्मेट को 2 बार आपने डाला, अगर आपने सही करके डाला तो आपने चेक किया कि ऊपर का आपने डिलीट किया कि नहीं किया, और अगर आपने डिलीट किया तो क्या आपने मेंशन किया कि मैम ऊपर से मैंने डिलीट कर दिया है, नीचे फिर से डाला है, आप चेक कर लीजिएगा। एक मैसेज करने में आप लोगों को कितना समय लगता है, सोचिए। आप लाखों रुपए इनकम की सोच रहे हैं, आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति इतनी इनकम करते हैं वो अपने वर्क के लिए कितने डेडिकेटेड होते हैं? देखा है मैंने, हमारा बेटा अभी दिल्ली से आया है, वो क्लैट किया हुआ है, लॉक फॉर्म में है, वो पूरा रात को 4-4 बजे तक काम करता है यार। 4-4 बजे तक, सोचिए एक पैसे के लिए लोग मतलब कितनी मेहनत करते हैं। और आप लोग मतलब अपने, अगर आपको 12 बजे तक भी जरूरत नहीं पड़ेगी जगने की, अगर आप सही चीजों को देते हैं तो। आप आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स की बार बार लिस्ट डालने के बाद सेम प्रोडक्ट्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक ग्रुप को 10 बार डाल चुकी हूँ, एक ग्रुप में एक ही मैसेज, एप्पल साइडर आउट ऑफ स्टॉक है, एप्पल साइडर, उसके बाद भी एप्पल साइडर आए जा रहे हैं। क्या समझू इस चीज को? लापरवाही, बेवकूफी, क्या बोलूं मैं इस चीज को, बताइए आप। बेवकूफी, आप में दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कॉमन सेंस भी नहीं है। कॉमन सेंस तो सब में होता है कि अगर कोई चीज बोली जा रही है तो क्यों बोली जा रही है, मतलब किसी भी चीज के बात का कोई मायने नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चिल्ला रहा है वो चिल्लाने दो, लीडर बोल रहा है बोलने दो, शॉपी बोल रही है बोलने दो, हमारा तो जो मन करेगा वो करेंगे। यही मतलब, इसका मैं यही मतलब निकालू ना। पेमेंट के तरीके देखो कितने गंदे तरीके हैं पेमेंट के, पेमेंट के तरीके बिल्कुल गलत हैं आप लोगों के। एटलीस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं तो पूरा लिखकर कि इस आईडी का इतना इतना पेमेंट आज के दिन मेरी तरफ से 10 आईडी लगी और मैम 10 आईडी का ये पेमेंट है, ये होता है सही तरीका। अगर आपको बिलिंग करना नहीं आता है, आप यहाँ पता है क्या क्या, कुछ नहीं आपको सीखने को मिल रहा है। अगर आप ऑर्डर भी डाल रहे हैं, बिलिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, आप एक मैनेजमेंट सीख रहे हो। आप पैसे को लेना देना रखना संभालना, ये सारी चीजें आप सीख रहे हो, लेकिन जिम्मेदारी से करो तब है ना। हमने तो एक चीज देख ली, ऑर्डर डल गया, आईडी ग्रीन हो गई, ठीक है,
पीवी कम है चेक ही नहीं है भाई। आप पीवी कम डालोगे तो मैं तो पीवी ही कम चढ़ाऊंगी ना आपकी आईडी पर। उसके बाद बोलो मैम आईडी सिल्वर ही नहीं हुई है। कैसे होगी? आपने पीवी तो वहां 220 210 डाल के रखा है, 294 296 299 डाल के रखा, 249 है, वहां एक पीवी भी कम है तो आपकी आईडी ग्रीन नहीं होगी। ये चीजें आप अपने मेंबर को नहीं बताते हो। और चलिए मेंबर को नहीं पता है, सपोज करिए मेंबर को नहीं पता है, वो नया उसने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, उसमें 2 पीवी कम है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनता है, आपको नहीं पता है कौन से प्रोडक्ट का कितना पीवी प्राइस है, नहीं पता है तो डायरी में लिख लीजिए। अगर बार बार आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको जो है पीडीएफ खोलनी पड़ रही है, आप एक डायरी में सारे प्रोडक्ट्स का पीवी प्राइस उतार लीजिए, मैच करने में आसानी होगी। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि कम से कम जो जरूरी चीजें हैं उन पर फोकस किया जाए। ऑर्डर डालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटी जिम्मेदारी नहीं है जिसको आप हर किसी को अरे गहरे नत्थु खैरे को पकड़ा देते हो। जो ना तो डालना चाहता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, जैसे ट्रेनिंग देना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम को संभालना एक बड़े लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ऐसे ही ऑर्डर डालना भी एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। या तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दीजिए, रिस्पॉन्सिबल नहीं हटा दीजिए। ये नहीं है कि मैं मतलब आप हर किसी को ऑर्डर डालने देंगे, हर कोई ऑर्डर नहीं डालेगा, सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ही ऑर्डर डालेगा। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। और किसका भी कल कम से कम 25 पार्सल की पिन कोड गलत थे, 25 पार्सल के, सोचिए। पूरा सिस्टम में भरने के बाद जब हम 100 पार्सल को सिस्टम में भरते हैं उसमें से 25 निकल के आते हैं, 25 को फिर अलग से छांटो, फिर एक एक को कॉल करो कि भाई आपका पिन कोड गलत है। ये चीजें कितनी टिपिकल होती हैं आप सोच सकते हो। हमारा पूरा मैनेजमेंट सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से डगमगाता है, आपकी गलती की वजह से जहां हम बहुत अच्छी आपको सर्विस दे सकते थे वो हम नहीं दे पाते हैं। पर आप अपनी गलती नहीं मानते हो, आप सारी गलती शॉपिंग के ऊपर थोपते हो। सर्विस आपको बेस्ट चाहिए, क्या आप बेस्ट चीजें दे रहे हो हमको जो आपको हम बेस्ट सर्विस दें? फोन नहीं उठते हैं, दिन में कम से कम 10 से 20 कॉल तो पोस्टमैन के आते हैं, मैम आपके ये जो कस्टमर है जो आपने पार्सल भेजा ये फोन नहीं उठा रहे हैं। आप समझ सकते हो ये चीज, क्यों फोन नहीं उठा रहे हैं बताइए आप। पार्सल में अगर मैं डैमेज की चीजें बोलूं, जो लीडर्स हैं जिनके अंदर शायद थोड़ी सी अकल हो तो सुन लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग हो, आपका पार्सल आप तक पहुंचा, आपने खोला उसको, अगर उस शैम्पू में से इतना भी लीकेज है ना, इतना सा भी, तो आपके पास डैमेज प्रोडक्ट्स, इसको दूसरा निकालिए, नहीं मिलेगा। जब तक आपकी बॉटल पूरी खाली नहीं होगी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। और उसका प्रॉपर वीडियो होना चाहिए, प्रॉपर प्रूफ के साथ में। आपने नीचे से पार्सल खोला, 2-4 प्रोडक्ट आपने निकाल लिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक जगह नहीं 10 जगह प्रूफ होता है कि हमने कितने वेट का पार्सल आपके पास पहुंचाया और आप तक कितनी, ये गवर्नमेंट चीज है, ये पार्सल आपका एक जगह वेट नहीं होता है, 10 जगह वेट होता है, और सारी जगह उसका प्रूफ होता है कि हमने ये जो देकर आता है ना, वो भी वेट करके आपके हाथ में पकड़ा के आता है कि मैं इतने वेट का दे के आया हूं यहाँ पे। तो ये जो चालाकियां है ना, ये चालाकियां मत करना, ये चालाकियां नहीं चलेंगी यहाँ पर। कर रहे हैं बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ से जाता है ना कम अगर, तो हम तुरंत हम पकड़ लेते हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ से कम गया है, हम आपको भेज देंगे, पैकिंग में गड़बड़ हुई है हम समझ जाते हैं। बट आप ये जो चालाकियां दिखाते हो ना, ये मत दिखाना, क्योंकि फिर आपकी इमेज बिगड़ेगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी इमेज बिगड़ेगी, सोच लेना। इतना सा छोड़, मैं मना कर रही हूँ कि डिश वॉश का ऑर्डर मत डालिए, आप डिटर्जेंट का ऑर्डर मत डालिए, आप लिक्विड, जितना लिक्विड से बचोगे उतना अच्छा है। और मैंने साफ साफ लिख के दिया है, अगर आप ये ऑर्डर डालते हैं, हैंड वॉश आप ऑर्डर डालते हैं, लीकेज होता है, हो सकता है पूरा भी फैल जाए, आप इन चीजों का ऑर्डर डालोगे तो वो लीकेज होंगे। हेल्थ प्रोडक्ट्स हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर वो सारा आपका फूटता है हम देंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो इन चीजों को मेरे मना करने के बावजूद भी आप ऑर्डर डाल रहे हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डालिएगा। ऐसा नहीं हम पैकेज अच्छी नहीं कर रहे, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब वजन ज्यादा होता है प्रोडक्ट्स में, 10 जगह उठापटक होती है, तो वो थोड़ा बहुत लीकेज हो सकता है, क्योंकि आपके पास लिक्विड प्रोडक्ट आ रहा है। आप समझिए इस चीज को, कोई आपके पास सूखा साड़ी सूट या ये नहीं आ रहा है जो सूखा सूखा आप तक पहुंच जाएगा।
इतने इतने वेटेड के जब प्रोडक्ट्स जाते हैं ना 3-3 4-4 केजी के, और जब उस पर वजन रखता है ना इतनी सारी जगह, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तब वो 10 जगह होते हुए आप तक आता है। तो इतनी उठा पटक में अगर थोड़ा बहुत लीकेज है तो अपने कस्टमर को ये चीज समझाइए कि ये मैम कोई लीकेज है, ये पूरा निकला हुआ नहीं है, ऐसा नहीं मिलता है। और उनको शुरू से माइंडसेट रखिए। अगर आपने उसका इतना सा दे दिया, क्योंकि तो फिर वो दूसरी आईडी लगाएगा, वो लीकेज नहीं होगा तब भी निकाल के बाहर और लीकेज करके आपको बता देगा, देखो ये लीकेज है, बॉटल पूरी भरी है, सिर्फ लीकेज आप दिखा रहे हो। ये क्या सेंस है? आप खुद सोचिए ना, ये कोई सेंस वाली चीजें होती हैं? आप अपना, और मेरे को ताज्जुब उस नए मेंबर पे नहीं होता है, मेरे को ताज्जुब उस लीडर पे होता है जो लीडर ये चीजें पहुंचाते हैं कि आपकी आंखें, दिमाग सब कुछ बंद है, आप कुछ भी चीजें नहीं देख पा रहे हैं कि ये आप क्या डुप्लीकेशन के अंदर जा रहे हो। आपको क्या लगता है शॉपी पे प्रोडक्ट फ्री आता है? जैसे आप मुझसे खरीद रहे हो, मैं कंपनी से खरीद रही हूँ, सीधी सी बात है। एक एक पीवी जैसे आप मेरे से खरीद रहे हो ना, अगर आपका 2 पीवी एक आईडी में कम होता है तो आप नोनी पेस्ट डालते हो ना, मुझे 25 रुपए देते हो ना। तो जब मेरे पास किसी प्रोडक्ट का पीवी होता है तो मैं भी तो कंपनी से परचेज करती हूँ ना वो पीवी, या शॉपी भी तो परचेज करती है ना वो। जब शॉपी उस चीज को परचेज कर रही है तब वो आपको दे रही है, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो चीजें आपको जितनी चाहे उतनी मिल जाए? ऐसा होता है? अगर मेरे पास भी कोई पार्सल इतने बंक में आते हैं, अगर मेरा एक भी पार्सल डैमेज होता है तो मैं तुरंत, जब भी मेरा कार्टून खुलता है वीडियो बनाते समय, मुझे तुरंत वो तुरंत के तुरंत फॉरवर्ड करना पड़ता है उसी समय कि मैम आज यहाँ पर हमारे 10 ये प्रोडक्ट्स थे, इसमें से ये लीकेज था, और बाकायदा 10 है तो मुझे 10 का चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिखा दिया तब जाके मेरी बात को वहां विथ वीडियो को माना जाता है। तो फिर मैं आपकी बात को कैसे मान लूं? एक बात बताइए मुझे। मतलब मेरा सीधा कहने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबल बनिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजें करिए। और पिन कोड अगर आपका गलत है, ध्यान रखिए, अभी तक तो शिपिंग जितनी दे रहे थे उतनी, अगली बार से अगर पार्सल रिटर्न हुआ ना तो आपको उसमें से कम 20-25 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करके देने पड़ेंगे। ध्यान रखना, ये अपने कस्टमर को बोल के रखना कि अगर रिटर्न पार्सल आता है ना, अभी आपकी शिपिंग 100 लग रही है ना, तो 125-30 देने को तैयार रहना। पार्सल रिटर्न नहीं होना चाहिए। चेक कर लीजिए 10 बार, आपका पिन कोड सही है, आपका एड्रेस चाहिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर सही है, आपका एड्रेस में आपका स्टेट, आपका सिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट, सारी चीजें होनी चाहिए वहां पर। जो फॉर्मेट के अंदर हमने आपको दिया है कि आपका स्टेट, आपका सिटी, आपका जो भी एरिया है वो, आपका पिन कोड, सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। पिन कोड, किसी कोई महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, आप उनसे पूछ लीजिए, अपने हस्बैंड से पूछा है, अपने बच्चों से पूछा है, आप बताइए अपना एरिया। आप भी थोड़ा गूगल पे जाके, हम लोगों से बात करते हैं, हमें समझ में आ जाता है कौन कितना एक्टिव है। आप थोड़ा गूगल पे जाके उसका एरिया डाल के उसका पिन कोड सर्च कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर जिससे उससे बात हो रही है वही कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, ना पति का दीजिए, ना बच्चे का दीजिए, ना घर का दीजिए। और उसको बोल दीजिए कि आपके पार्सल का आपके पास ट्रैकिंग नंबर आएगा आपके टेक्स्ट मैसेज में, आप देखिएगा, उसको लिख कर रखिएगा, उस मैसेज को कॉपी करके रखिएगा, अदरवाइज वो मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अपलाइन ये जिम्मेदारी के साथ अगर काम करे ना, तो ये जितनी सारा टाइम वेस्ट आप इन चीजों में करते हो ना, पार्सल में, पैकिंग में, ये नहीं आया वो नहीं आया, ये सारा आपका खत्म हो जाएगा। आपका फोकस सिर्फ एक रहेगा, आपकी टीम चलाना, आपकी टीम बनाना। जब आप इन चीजों से हटोगे तब तो उसका फोकस कर पाओगे ना। आप उनसे हटना ही नहीं चाह रहे हो, आप उन्हीं चीजों में मात्र 2-3 मिनट के काम के लिए आप 2-3 घंटे बर्बाद करते हो। और ये आप करते हो, मैं नहीं करती हूँ, मेरा भी करते हो, कितने लोगों का समय खराब करते हो, खुद का करते हो, सीनियर का करते हो, फिर है ना अपलाइन का करते हो, शॉपी का करते हो, वो बेचारा सिस्टम पे चढ़ा रहा है उस बंदे का करते हो। मतलब एक आपकी गलती की वजह से कितने लोगों का समय वेस्ट हुआ, मुझे ये बता दीजिए आप। अगर समय की थोड़ी सी भी कद्र करते हो ना आप लोग, थोड़ी सी भी अगर समय की वैल्यू है आपकी नजरों में, तो एक चीज को एक बार से ज्यादा अगर 2 से 3 बार चेक कर लोगे तो आपका 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। कम से कम 5 लोगों का 5-5 मिनट करके 1 घंटा या 1.5 घंटा तो बर्बाद नहीं होगा ना, उनका समय तो बच जाएगा, प्लस उसके सॉल्यूशन में जो समय लगेगा वो अलग। उस सॉल्यूशन में आप परेशान, मैम इसको देखो, मैम ये नहीं पहुंचा, मैम इसका ये नहीं हुआ, मैम वो कॉल नहीं पिक कर रही है। अब आप अपनी अपलाइन को दोगे, अपलाइन हमको देगी, हम ऊपर देंगे, पोस्टमैन को देंगे। कितने लोगों का मतलब एक छोटी सी चीज की वजह से कितने लोगों का समय वेस्ट हुआ और कितने लोग परेशान हुए, सिर्फ आप लोगों की बेवकूफी की वजह से। आज मैं बेवकूफी कहूंगी आप लोगों को। और ये सबसे ज्यादा गलती सिर्फ और सिर्फ लीडर्स लापरवाह, वो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं बैठ के, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं।
कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक सिंगल लीडर। कुछ है जो बहुत अच्छा ऑर्डर डालते हैं, मानती हूँ उस चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगी और सबके सामने करूंगी अप्रिशिएट, विद ट्रॉफी के साथ अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस जिम्मेदारी को जो लीडर बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं ना, उनको ऐसा नहीं, उसको सम्मानित भी किया जाएगा कि हाँ आपका काम इस फील्ड में सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर एक फील्ड होता है, ये भी एक फील्ड है। ऑर्डर डालना, आईडी सबमिट, ये भी एक फील्ड है। ये बहुत बड़ा है। जैसे आप सारी चीज में कर रहे हो, मीटिंग ट्रेनिंग कर रहे हो, लीडरशिप कर रहे हो, आप इनकम ले रहे हो, इनकम लेने से कुछ नहीं होता है। इनकम लेने से आपकी क्वालिटी सामने नहीं आती है कि आप बहुत बड़े, आपने करोड़पति बन गए, लेकिन आपकी कोई क्वालिटी नहीं है। जब तक आप इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे ना, जिम्मेदार नहीं बनेंगे, तब तक आप सिर्फ इन चीजों में उलझे हुए रहेंगे। इनसे बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने काम पर फोकस कीजिए, अपनी टीम पर फोकस कीजिए। और ये डुप्लीकेशन है, ये अगर छोटी छोटा डुप्लीकेशन आपने अपने टीम में डाल दिया ना, कि मैम चेक किया 10 बार, चलिए आपने चेक किया, एक बार आप भी नजर मान लो, कैलकुलेटर निकालना है बस मोबाइल में, वो भी कहीं कैलकुलेटर नहीं ढूंढना है, आजकल सब कुछ आपके फोन के अंदर है। एक बार खोलिए, टोटल कीजिए, एग्जैक्टली सारी चीजें सही है, दैट्स इट, काम हो गया, बस इतना सा काम है आपका। और मैं तो एक चीज जानती हूँ, अगर आपने गलत भेजा ना, अगली बार मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि इसमें गलत है, मैं वो आईडी को छोड़ दूंगी, मैं ग्रीन भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो बता बता के थक गई हूँ आप लोगों को कि इसका पीवी प्राइस मैच नहीं है, इसमें पिन कोड नहीं है, इसमें एड्रेस नहीं है, इसमें 12 अंक का, इसमें 11 अंक का, इसमें 9 अंक का है। मतलब हम, जब मेरे सामने चीजें आती है, मैं देख के समझ जाती हूँ कि इतना लंबा लाइन क्यों दिख रहा है कॉन्टेक्ट नंबर का, आपका नहीं दिखता है, आंख बंद करके ऑर्डर डालते हो आप लोग। एक सिंपल सा सवाल है मेरा कि आपने 12 अंक का डाला या 9 अंक का डाला, तो तुरंत एक आंखों में समझ में आ जाती है वो चीज, जैसे ही हम नजर डालते हैं कि यार कुछ गड़बड़ है, या तो ये कम है या ये ज्यादा है, आता है ना, मेरे को तो आता है। ये इसका मतलब क्या है पता है, अगर आपको वो चीज दिखी नहीं तो आपने फॉर्मेट को नजर भी नहीं डाली। आपको जिस बंदे ने आपने फॉर्मेट भेजा, आपको, आपने उसको नजर भर के देखा तक नहीं, टोटल करने की तो बहुत बड़ी बात है। और आप ऑर्डर की जिम्मेदारी वो लीडर क्यों लेके बैठे हैं पता है, हमारी कैपिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर कैपिंग की इतनी फिक्र है ना, तो ऑर्डर की भी उतनी फिक्र रखिए आप, ऑर्डर की भी उतनी फिक्र रखिए आप, कि ऑर्डर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से डालिए। अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो दूसरे बंदे को पकड़ाइए, वो करेगा जिम्मेदारी के साथ में, ठीक है। उस पे लिखा हुआ है मैम, सीबकतोन टैबलेट्स कैसे लेना है, सुबह शाम एक एक टैबलेट्स ले सकते हैं खाने के बाद। प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग मैं यहाँ मीटिंग लेने बैठ जाऊंगी तो 2 घंटे निकल जाएंगे, ठीक है। आज का सेशन था तो क्वेश्चन आंसर का। नितिन नेगी जी, मेंबर ऐड हो या नहीं हो, पेमेंट आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, एक पैसा भी नहीं आएगा, एक पैसा भी नहीं आएगा। किस चीज का पैसा लेंगे आप कंपनी से, मुझे बताइए। आपका ये सवाल 1-2 बार और भी आया है, किस चीज का पैसा लेंगे आप, मुझे बताइए। कंपनी किस चीज का पैसा देगी आपको। आज आप दुनिया में से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मार्केट से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, सब जगह से सामान जिंदगी भर से खरीद रहे हैं, पैदा हुए जब से खरीद रहे हैं। क्या प्रोडक्ट्स खरीदने का आपको किसी ने पैसा दिया है आज तक, बताइए मुझे। कहीं से मिला है, किसी फील्ड से मिला है। साड़ी खरीद के लाते हो, पैसा मिलता है, पैसा दे के आते हो। यहाँ आपने जो प्रोडक्ट लिया उसका आपने पैसा दिया, उसके बदले कंपनी ने आपको कंज्यूमर बनाया, अपनी कंपनी के अंदर आपको आईडी नंबर दिया, आपको पैसा कमाने का मौका दिया, आपको माध्यम दिया कि आप हमारे प्रोडक्ट को शेयर करके आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। जब आप कंपनी को शेयर नहीं करोगे, प्रोडक्ट को शेयर नहीं करोगे, सिस्टम को नहीं सीखोगे, काम नहीं करोगे, तो कैसे पैसा आएगा और किस चीज का पैसा आएगा। इस सवाल का आंसर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, मैं नहीं दूंगी। किस चीज का पैसा आएगा बताइए मुझे। 750 वाला बंद हो गया है, ठीक है। अगर आपने 1999 का भुगतान किया है तो आपको पीवी भी सर वहां 100 रुपए ज्यादा ही मिला है। देखिए 500 वाले सीवकतोन में 422 पीवी आपको मिल रहा है, और 1999 वाले यानी 2000 वाले में आपको 400 पीवी मिल रहा है। अगर आपने 100 रुपए एक्स्ट्रा दिया है तो आपको उससे ज्यादा पीवी भी मिला है आपकी आईडी पर, आपको 22 पीवी एक्स्ट्रा ही गया है, आप लॉस में कहीं नहीं है। और ये आपके लीडर की गलती है कि आपको बताया नहीं गया कि 750 वाला सीवकतोन, 750 ग्राम वाला सीवकतोन बंद हो गया है, 500 ग्राम वाला सीवकतोन है बस।
और ये काफी टाइम हो गया बताए हुए, अगर उन्होंने नहीं बताया है तो उनकी गलती है। आप कहीं लॉस में नहीं हो। अगर आपने 1999 दिया है और आपको 500 वाला गया है तो आपको पीवी ज्यादा मिला है, यहाँ पर पॉइंट वैल्यू आपको ज्यादा मिल गया है। ओके, नितिन जी आप एक बार अनम्यूट कीजिए जरा, मैं आपसे थोड़ा आमने सामने होकर बात करना चाहती हूँ। कहाँ से आए हैं आप, किसकी टीम से हैं आप? अनम्यूट कीजिए। नितिन नेगी, आप मेल है फीमेल है जो भी है, अनम्यूट कीजिएगा सर। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैं पूछ रहा था, जैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम लोगों को जोड़ने करेंगे, जैसे कभी एक जुड़ेगा कभी लेट जुड़ेंगे, तो इस हिसाब से पता करना आता है कि पेमेंट किस हिसाब से आएगी। जब सब साथ में जुड़ेंगे तब आएगी या एक एक अलग अलग जुड़ने में हिसाब से आएगी? देखो, आपको अनम्यूट करने से मुझे कम से कम ये तो समझ में आया कि आपका सवाल क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो टीम वर्क होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 100 लोगों को इकट्ठा लाओ, नहीं ला पाओगे। अगर मैं कहूँ 2 लोगों को इकट्ठा लाओ तो भी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, आप अगर आज एक बंदे को लाते हो और एक बंदे को 1 महीने बाद भी लाते हो ना, तो भी उन दोनों का मैच होके आपका पैसा आएगा आपको। मैम वही पूछना चाहता हूँ कि एक बंदे से आज लाए, ये बंदा 10 दिन वाला, जब 10 दिन वाला जब दोनों मैच होंगे पीपी तभी तो मिलेगा ना? करेक्ट, तभी मिलेगा, क्योंकि मैचिंग का ही तो काम है ना, पीवी मैच है ना। अभी कितना टाइम हुआ है सर आपको ज्वाइन किया हुआ? ट्रेनिंग 6-7 दिन हुआ है। ओके, मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, अभी लोगों को जोड़ने पर फोकस करने से बेटर थोड़ा सा सीखने पे करिए। ठीक है, लगातार आप 21 दिन में, तो वैसे 90 डेज का होता है पूरा सेशन, 90 दिन में आप परफेक्ट हो पाते हो, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर पेस। एक चीज जरूर कहूंगी, कम से कम 21 दिन हर टॉपिक को सुनिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद आप किसी को बताने जाइए। अभी मत बताइए, क्योंकि इतना जल्दी नहीं है, हमारा कोई लॉस तो जा नहीं रहा है। हम एक बार प्रोडक्ट्स लिख गई, अगर हम उसी चीज में थोड़े से एक्सपर्ट होके थोड़ा सीख कर लोगों को बताएंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे हम, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग पर फोकस कीजिए सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए अभी हम सेलिब्रेशन की तरफ चलेंगे, 9:30 बज गया है और यहाँ पर सेलिब्रेशन आज संगीता दास मैम आप अवेलेबल हैं क्या? जिनका 20 लाख क्रॉस हुआ है, तो मैं संगीता दास मैम को अनम्यूट करना चाहूंगी। संगीता दास, संगीता मैम, बहुत सारे लोगों ने, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं जानते हैं, ये आपकी जर्नी जिन्होंने नहीं सुनी है, मैं चाहूंगी आप अपनी जर्नी यहाँ पर शेयर करें। 20 लाख इस प्लेटफॉर्म से मतलब करना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और संगीता मैम आप अनम्यूट है, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। यस मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और सभी से कहूंगी, सभी देखिए 20 लाख वाला लीडर बैठा है तो कैमरा ऑन करें और मैम का जोरदार क्लैपिंग के साथ मैम को कंग्रेचुलेट करें सभी। मैम मैक्सिमम पर्सन कैमरा ऑन करेंगे, बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 20 लाख भाई बहुत बड़ी बात है। अर्षा मैम आप भी बने रहिएगा, मैं अर्षा मैम को भी आज यहाँ पे लेना चाहूंगी। वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशन संगीता मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मुझे पता था संगीता मैम आपका नाम गौतम सर या जुमा मैम देते, बट मुझे मेरे माइंड में एकदम से आपका नाम आया तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। जी संगीता मैम, सारे में बताइए कैसे जर्नी स्टार्ट हुई मैम। थोड़ा सा कुछ सवाल मैं पहले आपको डाल देती हूँ मैम, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और इस प्लेटफॉर्म पर जब आए थे। मुझे पता है क्योंकि आपकी लैंग्वेज अलग है, आप बंगाली हैं और सारी ट्रेनिंग मीटिंग्स आपको हिंदी में मिलती थी, उसके बावजूद आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं और इतनी अच्छी टीम आपने बनाई है, इतनी अच्छी इनकम आप ले रही हैं। कैसे पहुंचे इस प्लेटफॉर्म पर, कब पॉजिटिविटी आई इस प्लेटफॉर्म के लिए और कैसे कैसे धीरे धीरे फैमिली का, हस्बैंड के साथ मिलना आपको शुरू हुआ? जी मैम, मैं बताती हूँ। तो पहले मैं परिचय देती हूँ। मैं संगीता दास हूँ, आसाम से। आसाम की एक छोटी सी शहर से हूँ मैं, त्रिपुरी से, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से। तो मैं पहले तो हाउस वाइफ थी, अभी तो मेरा एक आइडेंटिटी क्रिएट हुआ इस प्लेटफॉर्म से। तो पहले से मुझे कुछ करने का ड्रीम था मैम। तो फेसबुक जब स्क्रॉल करती थी, देखती थी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसे करके करके एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा है, घर बैठे महिला के लिए एक वर्क है फ्री टाइम। तो देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा, इसके बाद मैंने नॉक किया है।
तो बहुत दिन बाद मैंने डिसीजन लिया है। पहले तो ब्लॉक ही कर लिया मेरे अपलाइन को, नहीं करना है। हस्बैंड को बोला ऐसे ऐसा प्लेटफॉर्म एक मिला है तो आईडी के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने कोई सेशन भी नहीं देखा था मैम, ठीक है। सिर्फ मुझे विश्वास हुआ है मुझे कुछ करना है, ड्रीम था मेरा। तो इसके बाद 2 महीने के बाद मैंने डिसीजन लिया है मुझे कुछ करना है। इसके बाद मैंने पेमेंट किया है सिल्वर आईडी से ही, सिल्वर आईडी से ही मैंने किया है। तो इसके बाद तो मीटिंग लेना पड़ता था, हिंदी मीटिंग थी, बंगाली तो नहीं थी। तो हिंदी लेके लेके मैंने सीखा है थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा टाइम लगा। तो फैमिली से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिया, हस्बैंड का तो बिल्कुल भी नहीं। चुप चुप के छत के ऊपर जाके मुझे मीटिंग लेना पड़ता था। तो ऐसा करके करके धीरे धीरे सीखा। तो ऐसा टाइम एक भी आ गया था, हस्बैंड ने बोला या तुम एसबीएस करोगी या मैं जॉब करूँ, तुम एसबीएस करके फैमिली चलाओ। मैंने बोला हाँ चला दूंगी। तो इसके लिए बहुत झगड़ा हुआ। तब मैंने जुमा मैम को बोला ऐसा ऐसा, ग्रुप से भी मैं एक बार निकल गई थी। तो जुमा मैम ने बोला इस टाइम कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, तुम शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद फिर से मैं ग्रुप में ऐड हुई। तो धीरे धीरे सीखा। ऐसा करके करके मैंने पहले तो हॉट लिस्ट बनाया, जो मेरा पर्सन है उनको लेके मैंने वर्क शुरू किया है। इसके बाद ऑनलाइन पे गई हूँ। तो ऐसा करके करके टीम भी बिल्ड हुआ। बहुत सारे प्रॉब्लम आई थी मैम फैमिली से। हस्बैंड का तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। हर टाइम जब भी घर पे आऊँ मीटिंग मीटिंग, क्या ये सब क्या वर्क है, एक भी इनकम नहीं है। पहला मेरा इनकम जब आया था 3 महीने के बाद 250 इनकम। तो मैंने हस्बैंड को देखा, देखो मेरा 250 इनकम आया, इतना मैं खुश हुई कि हस्बैंड ने बोला 250 हो, तुम एक साल में कितना करोगे? 3 महीने बाद। हाँ मैम 3 महीने के बाद। इतना पेशेंस मेरा अंदर था और ये प्लेटफॉर्म मुझे इतना अच्छा लगा। जैसे मेरा फैमिली का लोग जैसे मेरे क्या बताओ, ऐसा मेरा प्लेटफॉर्म भी ऐसा हो गया था। सोते जागते हर वक्त एसबीएस। जब मैंने एसबीएस ज्वाइन किया तब से मैंने दोपहर का नींद छोड़ दिया। आज तक मैंने दोपहर सोया भी नहीं मैम। तो यहाँ पे बहुत सारे लेडीज होते हैं दोपहर को सो जाते हैं, नहीं दोपहर का नहीं सोने से अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बताती हूँ जो भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो भी लेडीज, दोपहर का नींद भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। करेक्ट। हाँ हाँ हाँ। तो इसके बाद तो थोड़ा थोड़ा करके करके धीरे धीरे टीम भी बिल्ड हो गया है। 1 साल में मैंने 10K किया है मैम। 1 साल लग गया मेरा, इतना पेशेंस धीरे धीरे। 1 साल में 10,000 कमा पाए, मतलब इतना धीरे धीरे चले। हाँ हाँ। आज तो मैम 1 साल में 10,000 तक पहुंचे संगीता मैम। आज मंथली इनकम क्या है? आज तो मेरा मंथली इनकम 1 लाख का जैसा हो गया। हाँ हाँ। क्या बात है। तो पेशेंस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जितने लोग नए बैठे हैं, पेशेंस देखिए। 1 साल में 10,000 और आज मंथली 1 लाख, ये उनका पेशेंस। कभी भी मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुई। कभी भी कोई सीनियर मुझे आके मोटिवेट करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि डिमोटिवेट मैं नहीं हूँ। हर टाइम मैं पॉजिटिव हूँ मैम, हर टाइम मैं पॉजिटिव रहती हूँ और टीम को भी पॉजिटिव करने लीडर उनको आते हैं जो डिमोटिवेट होते हैं। जब आप जैसे लीडर डिमोटिवेट ही नहीं होते तो उनको क्या ही पॉजिटिव करो, आप तो खुद ही सबको पॉजिटिव कर देते हो संगीता मैम। जी जी। तो कभी कभी हो जाता है अप एंड डाउन, बिजनेस में तो होता है। तो तब तो जुमा मैम से बात कर लेती हूँ, ठीक हो जाता है माइंड, कुछ टिप्स भी मिल जाता है। इसलिए सभी को मैं बोलती हूँ कि सीनियर के साथ गुड रिलेशन रखना है। इस प्लेटफॉर्म में अगर सक्सेस होना है, सीनियर के साथ गुड रिलेशन, अपलाइन सुपर अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ गुड रिलेशन। मैं बोलती हूँ नीचे सिर्फ 5 मेंबर को पकड़ के रखना है तो अच्छा टीम बन जाता है मैम। और मेरा नीचे भी टीम अच्छा लीडर भी क्रिएट हुआ है। पोलोमी ने भी 5 लाख किया है, तो उसका भी सेलिब्रेशन हो नहीं पा रहा है, आज भी नहीं ज्वाइन हो पाई है। ओके जी मैम। तो यहाँ से मैंने कार भी अचीव किया है, हस्बैंड को कार भी गिफ्ट किया है। बिल्कुल। हाँ हाँ तो हाँ, अभी हस्बैंड का सपोर्ट कैसा संगीता मैम? अभी तो मैंने ये सुना है तो सपोर्ट है मैम। अभी तो सुबह से खाना भी बना लेते हैं। अभी तो सुबह से बोलते हैं कि नहीं संगीता आप काम करिए, मैं खाना बना देता हूँ। जी जी मैम बिल्कुल। अभी तो किचन में भी हाथ पकड़ते हैं, बहुत हेल्प करते हैं।
हाँ हाँ क्योंकि ये शब्द सर के ही है। सर ने मुझे एक बार बोला था, मैम अभी तो मैं संगीता को बोलता हूँ तू बिजनेस कर, मैं खाना बना देता हूँ, टेंशन मत ले। है ना? तो कितना अच्छा लगता है कि जब जहाँ एक भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं था और आज हस्बैंड बोलते हैं चल तू हट के अपना बिजनेस देख, मैं खाना बनाता हूँ किचन में। ये पॉजिटिविटी इस बिजनेस से सच में आती है ये चीजें। मैं तो सभी को बोलती हूँ टीम को लगेदार मैसेंजर में, मैं तो मैसेंजर से ही टीम बनाए है मैम। ऑनलाइन पे मैसेंजर पे रोज मैं 5-6 को इनवाइट करती हूँ। ऐसा अभी तक चल रहा है मैम। अभी तक मैं 3-4 को रोज इनवाइट करती हूँ। वेरी जैसे आए ना है कोई बात नहीं, रिजेक्शन अभी तक आता है। कोई तो अभी तक 3 साल से मेरा स्टेटस देखते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ले पा रहे तो उनको रहने दो, कोई बात नहीं, जो आएगा सो आएगा। तो मैं हर टाइम पॉजिटिव हूँ। इसी से टीम भी चल रहा है बहुत अच्छे, टीम से भी बहुत अच्छे लीडर भी क्रिएट हो रहे हैं। और मेरा और एक ड्रीम है आगे जाके टीम से भी ऐसा 10 लाख बहुत सारे निकलेंगे लीडर। और एक ड्रीम है, मैं एक घर भी लेना चाहती हूँ मेरा खुद का मैम। बहुत जल्दी आएगा मैम, बहुत जल्दी वो सपना पूरा होगा। तो है, खुद का एक घर भी लेना चाहती हूँ, वही मेरा ड्रीम है। और फैमिली के लिए तो कर रही हूँ, बेटा बेटी के लिए मैं कर रही हूँ ये वर्क। तो इसी तरह चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्री टाइम में कर पा रही हूँ। बहुत सारे लेडीज बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, छोटा बच्चा है, ठीक है, तो जिनका इच्छा है वो भी कर सकते हैं मैम। और मेरी बेटी 12 साल की है, लेकिन वो, मैं तो बोलती हूँ मेरी बेटी 6 साल की है, 6 साल की है, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड है मेरी बेटी। उसका सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। स्पीच भी डिले है उसकी, ऑनलाइन थेरेपी क्लास भी मैं ले रही हूँ बेटी का, तो ये मीटिंग भी ले रही हूँ, सब कुछ चल रहा है मैम। तो जो बोलते हैं टाइम नहीं है, ये तो सिर्फ बहाना है, बहाना मारते हैं। करेक्ट, समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। देखिए टाइम भी किसी के पास निकालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। थैंक यू सो मच संगीता, अपनी इतनी बढ़िया जर्नी सबको देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए पूरी टीम को। और हस्बैंड का जो इशू आप समझ सकते हैं, ये अकेले आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें बोल के नहीं उनका सोल्यूशन निकलता है, चुप रह के और करके दिखाइए, अपने आप वो सॉल्यूशन निकल आएगी। ठीक है, बहस करना, लड़ाई करना, डिबेट करना कोई ये तो मतलब अभी नहीं तक बनता होता है। है, कभी कभी अभी तक लग जाता है। इतना मीटिंग, इतना तुम बात करती हो, पागल हो जाओगी, इतना लोगों से बात करती हो, हेडफोन लगा के तुम्हारा कान खराब हो जाएगा, अभी तक चलता है मैम। अभी तक चलता तो है। मैं बोलती हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अगर ये बीच छोड़ दूँ तो मैं पागल हो जाऊंगी। यस, अभी यशविश के लिए इतना पागलपन है। थैंक यू सो मच संगीता। देखिए, जब एक हाउस वाइफ अभी तक कुछ भी नहीं कमा रही थी, लेकिन उसके लिए 1 लाख की इनकम मंथली लेना, और वो भी घर बैठ के, अगर हम देखा जाए तो मैं तो ये कहूंगी, अगर काम 1 लाख जो कमाता है, उसकी उसकी मेहनत देखिए, वो कितनी मेहनत करता है, तब वो 1 लाख। हाँ मैम, कितना मेहनत करना पड़ता है। और आज हम घर बैठ के सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, कुछ छोटे छोटे से मैनेजमेंट करके, 2-4 लोगों से बात करके, 1-2 मीटिंग अटेंड करके, अगर हम आज लाख रुपए इनकम कमा सकते हैं, तो इससे बेटर तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। थैंक यू सो मच बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू एमडी सर को भी बहुत बहुत थैंक यू, मेरे सीनियर को बहुत थैंक यू इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच संगीता, एंड कांग्रेचुलेशंस आपको वंस अगेन। कांग्रेचुलेशन ममता मैम, जुमा मैम, गौतम सर, जो भी आपके सीनियर हैं, सभी को बधाइयां। अच्छा मैम, अर्चना वोचोटे मैम, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। अच्छा मैम, आप अनम्यूट हैं, आपका 5 लाख कंप्लीट हुआ है। मैं चाहूंगी आप अपनी जर्नी यहाँ पर शेयर करें। यस मैम, आप अनम्यूट है। हेलो मैम, नमस्कार, प्लीज कैमरा। नमस्कार मैम। ओके। एक और शानदार लीडर्स, वो भी एक अदर लैंग्वेज से, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज हमारे साथ सिर्फ एक लैंग्वेज के लोग काम नहीं कर रहे हैं, 7 से 8 भाषाओं के लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। और आज अभी जिन लीडर्स का 5 लाख क्रॉस हुआ है, वो हमारी महाराष्ट्र की टीम से हैं, पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, अर्चना वोचटे मैम। अर्चना मैम, क्या आपका माइक अनम्यूट है? यस मैम, यस। मेरा आवाज आ रहा है मैम? बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्लियर है। और मैम की जर्नी का तो मैं क्या ही बताऊं, हो सकता है कुछ पुराने लोगों ने मैम की जर्नी सुनी हो, लेकिन यहाँ बहुत सारे नए पर्सन हैं। और मैम
उनके जर्नी में इतना सारा स्ट्रगल है, इतनी उनकी मेहनत है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कहते ना एक जुनून होता है ना कि मुझे तो कुछ करना है, अपने आप को प्रूव करना है, वो अर्चना मैम ने किया। अर्चना मैम प्लीज मैं चाहूंगी आप अपनी जर्नी यहाँ पर शेयर करें, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच मैम। एंड क्लैपिंग मैम के लिए सबसे पहले मैम आपको नमस्कार बोलूंगी क्योंकि आप मेरे ग्रेट गुरु है, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मेरी अपलाइन जो है स्वाति थेटे मैम, और मेरी सुपर अपलाइन तो आप ही हो, टीम लीडर भी आप ही हो। मैंने शुरुआत की थी, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव बेले जुन्नत तालुके से है, मतलब मैं छोटे से गांव में हूँ जहाँ कुछ भी सुख सोई उपलब्ध नहीं है, वैसी चीजें है। और मैं पुणे जिले से हूँ, महाराष्ट्र के पुणे जिले से हूँ। मैम और अपनी मोबाइल मैं को थोड़ा स्क्रीन को खड़ा रखिए, ये ऐसे करके किया है ना तो वो थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, वीडियो सही नहीं आएगा उसका। ओके ओके यस अभी ठीक है मैम, अभी ठीक है, अभी फिर से हो गया, रोटेट हो गया वो। हाँ अभी ठीक है मैम। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप दोनों को भी दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो भी बिजनेस में मैं यहाँ तक आई हूँ तो आप दोनों की वजह से ही आई हूँ। और बाकी लीडर का भी बहुत इसमें श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। और वैसे तो बोलूं पढ़ाई लिखाई होने से भी कुछ नहीं होता, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मेरी भी पढ़ाई हुई है, पर मैं चाहती थी कुछ तो करूं, पर ऐसा कुछ मौका नहीं था यहाँ, क्योंकि मैं छोटे से गांव से हूँ तो यहाँ कोई जाना आना भी मुश्किल था। और मैं बचपन से चाहती थी कि कुछ तो जॉब करूं, पर मेरे लिए मुश्किल था। शादी होने के बाद मेरी जहाँ भी शादी हुई वो मेरा खेती बाड़ी सब कुछ है घर में, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ है घर में। तो मैं आगे जाकर बोला भी 2-3 बार, पर हमारे घर में ही बहुत सारे काम वाले लोग रहते हैं, मतलब खेत में काम वाले लोग रहते, तो उन्होंने बोला नहीं आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ही इतने सारे लोग को हम लगाते हैं काम को, तो आप बाहर जाकर क्या करोगे। तो मैं खेती, घर, बिजनेस तीनों को हैंडल करने में मुझे बहुत मुश्किल भी आई, ऐसा नहीं है, बहुत बार मैं डिमोटिवेट भी हुई, लेकिन अच्छा मैम आपने बोला कि खेती, मतलब आप खेती को भी देखते हैं, मतलब अपने घर में उसमें भी मदद करते हैं? जी, जी मैम, मैं दिन भर खेती में काम करती हूँ। आपको लगता होगा मुझे देखकर कि मैं खेती में नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा 10 जब क्रॉस हुआ था तो मैंने वीडियो ऑन करके भी दिखाया था कि मैं टमाटर तोड़ रही थी। तो मेरी खेती में सब कुछ है, मतलब जैसे कि बगीचा है, जैसे अनार है, अंगूर है, ऐसा कुछ है, तो जहाँ बहुत सारे लोगों का मदद लगती है तो काम में भी रहते हैं। और इस बिज़नेस की शुरुआत मैंने कैसे की? तो इस बिज़नेस की शुरुआत मैं चाहती थी, मेरे घर में सभी पढ़े-लिखे लोग हैं, वो बोलते थे कि तू तेरी पढ़ाई-लिखाई होने का कुछ भी मतलब नहीं है, बस तू यही काम करने के लायक है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है। तो मैंने सोचा छोटा-सा, पर मैं बहुत गूगल पे भी सर्च करती थी, यूट्यूब पे भी सर्च करती थी, मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन एक दिन मैंने ऐसे ही फेसबुक पे ऐड देखी, तो फेसबुक में मुझे स्वाति मैम की ऐड दिखी, मैंने वर्क फ्रॉम होम की। उस ऐड में मैंने ऑनलाइन जॉइन तो हुई, पर मुझे बहुत डर था, मैं सिल्वर से भी जॉइन हुई थी। मुझे डर इस चीज़ का था कि आगे क्या होगा, मेरा पार्सल आएगा या नहीं आएगा? मैंने तो पैसा घर से किसी को पता भी नहीं था, मेरे बहन से मैंने पैसा लिया था और किसी दुकान के पास जाकर मैंने वो भेज दिया। स्वाति मैम, अर्चना मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, आपका नेटवर्क शायद इश्यू हो गया है। यस अर्चना मैम आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। ऐसा हुआ कि कोई मेरे साथ जुड़ने के लिए रेडी ही नहीं हुआ। जब मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड आएंगे, धीरे-धीरे ऑनलाइन टीम मैंने शुरू की। 10 था पहला मेरा, 3 महीने के बाद मेरा डायमंड पीरियड कंप्लीट हुआ। मैम को भी बताया कि मैम मैंने सेलिंग कर के डायमंड पीरियड कंप्लीट यस किया। यस मैंने बोला कि अरे वाह! बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सेलिंग करते हो। तो मैंने कहा हाँ मैम, मेरे यहाँ जैसे गाँव में रहती हूँ तो सेलिंग होती है, थोड़ी बहुत तो मैंने कर लिया। स्टेटस लगाना मुझे बहुत डर लगता था, मैं स्टेटस किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं कुछ कर रही है मेरे घर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे हर चीज़ में मना किया जाता। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है अर्चना मैम।
नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, अभी तक समझ में अभी मैंने एकदम। स्टेटस लगाना। मैम थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए ना, आपके घर में तो अभी वाईफाई लगा है, वो भी आपने लगवाया है अपनी एसबीएस जी की मैम, इनकम से। जी हाँ, मैंने वाईफाई भी लगवाया और मेरी इनकम से मैंने मोबाइल भी ले लिया। आगे भी मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ, पर यहाँ से मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा और बहुत जो स्किल होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, जो हमारे गाँव में मैं मराठी लैंग्वेज में बोलती हूँ, तो मेरे गाँव में जो काम वाले लोगों के साथ रहती थी, तो मेरी पूरी गाँव की भाषा हो गई थी। मतलब पढ़े-लिखे होने के बाद भी मेरी पूरी गाँव की भाषा, पर मैं इस बिज़नेस में आई हूँ, तो यहाँ सारे प्रोफेशनल लोग रहते थे और अलग-अलग मतलब जैसे कि जॉब पर्सन वाले, उनके साथ तो थोड़े उनके साथ जैसे ही बात करनी पड़ती थी, तो मैं यहाँ लैंग्वेज भी सीख गई। हिंदी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, मैं हिंदी कुछ भी बोलती थी। मैम के साथ मैंने पहली बार बोला था कि मैम को मेरी जो भी पार्सल है मैम पहाड़ी एरिया में जाती है, तो मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं आता था। मैम बोल रही थी, "मैम, आप साउदी मैम से बात करिए, आपका बिल्कुल भी सही हिंदी नहीं आती है।" तो मैं हिंदी बोलना सीख गई। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा डेवलप किया, क्योंकि वो भी मुझे सही से नहीं आता था, क्योंकि मैं जिस लोगों के साथ रहती थी तो गाँव की भाषा थी। तो वो भी मैंने डेवलप की। यहाँ आकर मैंने जो वीडियो क्रिएटर रहते हैं ना, उनका देख-देख कर यहाँ वीडियो भी बहुत आपने अच्छा वीडियो बनाना। बनाना शुरू किया, बिल्कुल मैंने देखा है आपका इंस्टाग्राम पे, बहुत प्यारे-प्यारे जो छोटे-छोटे क्लिपिंग आप डालते हो, बिल्कुल ऐसा लगता है हाँ, कि वो भी मैं ओरिजिनल यहाँ चीज़। मीटिंग से ही सीखी हूँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं मीटिंग से ही वो सारी चीज़ें सीख गई और मेरे घर में भी बहुत कुछ चेंजेस आया, जो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मेरे साथी मैम जो अपलाइन है, उन्होंने बहुत बोला कि नहीं तो आप ऐसा बोलो, आप वैसा करो। वो भी मैं धीरे-धीरे सीख गई और घर में भी बहुत चेंजेस आ गए और आपने भी बहुत सपोर्ट किया। हर बार मैं डिमोटिवेट होती तो आपके पास चली आती, तो आपने भी बहुत बार मुझे मतलब उस टाइम सपोर्ट किया कि नहीं, ऐसा होता है, हमेशा ही हर चीज़ में होता है। आप धीरे-धीरे उस चीज़ को जब सोचना बंद करोगे तो आपका भी पॉज़िटिविटी आ जाएगा। तो मैं पॉज़िटिव भी होती थी और धीरे-धीरे करके मेरा 1 लाख क्रॉस हो गया। मतलब 1 लाख क्रॉस करने के लिए मुझे 1.5 साल लग गए। 1.5 साल के बाद मेरी टीम फिर से टूट गई कई कारण की वज़ह से। वो उन लोगों ने बोला कि नहीं मैम, हम नहीं कर पाएँगे। आप बार-बार वही चीज़ें बोलते हो, नहीं कर पाएँगे। तो मैं गाँव में रहती तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, गाँव के लोग करते हैं, सिटी के लोग नहीं कर पाए। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मेरी जो अपलाइन है, मेरी सीनियर अपलाइन है, वो दोनों भी सिटी से है, मैं गाँव में से हूँ तो क्या हुआ? तो उन दोनों ने भी हमेशा आप दोनों ने मतलब सपोर्ट किया और धीरे-धीरे मैं यहाँ इस सफर तक आई, मुझे बहुत मुश्किलें भी आई, लेकिन 1 लाख तक बहुत आई, उसके बाद धीरे-धीरे मैं उसमें सॉल्यूशन निकालना सीख गई। ठीक है। और मैं काम मैनेजमेंट करना या इसी से ही सीखी हूँ, क्योंकि मुझे पहले पता ही नहीं चलता था कि मैं जब देखूँ तब छुप-छुप के मोबाइल में बात करती थी। तो आपने बोला नहीं, आप ऐसा मत करिए, एक हेडफ़ोन लाइए, हेडफ़ोन से बात करिए, काम भी चलेगा, हेडफ़ोन भी चलेगा। तो मेरा उस टाइम मैंने हेडफ़ोन लिया, तो उसी से भी मुझे दिक्कत आ रही थी, मेरे कान में बहुत दर्द होने लगा। पर धीरे-धीरे मैंने स्पीकर ऑन स्टार्ट करके ही काम करना, आज मैं सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक मेरा काम चलता है और मेरी लीडर भी बहुत अच्छी बनी, मेरी टीम भी बहुत अच्छी बनी। लेकिन आप दोनों के सपोर्ट के सिवा मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने मुझे यहाँ तक लाया, तो आप दोनों के सिवा मैं नहीं कर पाती ये इसमें सारी सबसे चीज़ें। ज़्यादा मैं कहूँगी, ठीक है, एक सपोर्ट होता है, लेकिन जो आपका डेडिकेशन रहा है ना अर्चना मैम, वो हर किसी के अंदर नहीं होता है, कि मुझे तो कुछ करना है। मतलब बेशक कभी डिमोटिवेट होते थे, लेकिन शब्दों में भी हमेशा आपके यही होता था कि नहीं मैम, मुझे सॉल्यूशन दीजिए, मैं करूँगी, मतलब मुझे रुकना तो है ही नहीं। वो शब्द आपके हमेशा होते थे और आज आप यहाँ तक पहुँचे हो। मुझे पता है जब मैम ने अपना वीडियो एक भेजा था, मैम ट्रैक्टर चला रहे थे, पता है मैम को ट्रैक्टर चलाना भी आता है। मुझे इतना ज़्यादा प्राउड फील हुआ था कि यार ये क्या लेडीज़ है, मतलब सब कुछ करती है ये, फैमिली संभालती है, घर में सारा खिला के फिर खेत में जाती है, वहाँ मीटिंग अटेंड करती है, वहाँ मीटिंग देती भी है, वहाँ से जितना भी समय मिलता है। मैम ये 1 साल तक मैंने छुप-छुप के किया। आज मैं घर से फ्री भी हो इतना रही हूँ। मैनेज कोई कैसे कर सकता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अर्चना मैम, मैं सच बताऊं, सच में। मतलब मैं ये कहूंगी अगर ये कर सकती है ना, तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इनके जितना डेडिकेशन होना चाहिए तब तब तभी कर मैंने सकते डाँट भी खाई, मैं बहुत सा मेरा मोबाइल भी हैं। मुझे फेंक पता दिया है, था, मुझे बंद तो भी हर कर चीज दिया पता था, है। सब कुछ किया था, पर मैंने हार मैम नहीं मानी। मैम ने जब पहली जर्नी सुनाई थी ना, यकीन मानिए छत पे से सुनाई थी, क्योंकि घर में किसी को नहीं पता था कि मैम काम कर रहे हैं, उनको इनकम आ रही है। सोचिए, आप
सोच के देखिए, एक बार विजुलाइज कीजिए इन चीजों को कि कितना मुश्किल रहा होगा उस महिला के लिए, लेकिन उसका डेडिकेशन इतना ज्यादा था ना कि सारी चीजों ने हार मान लिया। कि यार कहता है ना कि ईश्वर से भी अगर आप कहो ना कि यार ईश्वर कुछ तो दो, तो वो कहेगा तू कुछ तो कर, तब तो मैं मिलता कुछ ही दूंगा। मिलता है मैम। मैं आज भी वो यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि मैंने जो सोचा था उसी तरह मेरा सब कुछ होने लगा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने बहुत कुछ सीखा है ना। आपने आपने इतना कुछ बोल दिया है अर्चना मैम कि आपने कम्युनिकेशन सीखा, आपने वीडियो एडिटिंग सीखी, आपने अपनी स्किल्स को इतना डेवलप किया, आपने टाइम मैनेजमेंट यहाँ से सीखा। मैं एक चीज कहूंगी, यहाँ पर हम इतनी सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं पैसे के साथ-साथ में, तो किस तरीके से कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैम इनकम नहीं आ रही है? वो सिर्फ वही कहेगा जो सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। मैम मैं इनकम के पीछे कभी भागी नहीं, मैं यहाँ 500 रुपए के लिए आई थी और यस, आज 50,000 ले रही हूँ। मैम ने बोला था मैम अगर मेरे मोबाइल का बैलेंस भी निकल आएगा ना तो काफी है। जी मैम, मैं ज्यादा चीजें नहीं बोल सकती क्योंकि मैं घर में हूँ, फिर भी उन लोगों के बारे में नहीं बोल सकती हूँ। मुझे लेकिन पता है, मैं बस जिस मेरे चीज को के लिए आई पता था मैम, मुझे सिर्फ मेरे फोन का बैलेंस भी निकल आएगा ना तो चलेगा। और आज मैम ने की इनकम से वाईफाई लगवाया, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत कुछ किया है उन्होंने। और अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करेंगे, उनके सारे सपने पूरे होंगे। और उसमें सबसे बढ़िया जिनको इनका जो सपोर्ट रहा है, उनके हस्बैंड का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। एक उनका नाम लेना बनता है क्योंकि मैम ने हमेशा छोटे छोटे चीजों को उनके मैम हस्बैंड मैंने उनकी आईडी भी लगवा दी है और आज उनको भी इनकम जा रही है, मेरी मम्मी पापा को भी जा रही है, मेरे भाई को भी जा रहा है, मेरा पूरा क्या? खानदान यहाँ जुड़ा हुआ है जो मेरी मायके से है। और आज मेरे ससुराल से टीम बनने लगी मेरे 5 क्रॉस होने के बाद। मेरे क्या ससुराल से 10-12 ही लोग हैं, ज्यादा नहीं है, पर सारे मेरी मायके की टीम है। आज मेरा आधा महाराष्ट्र मेरे मायके का ही जुड़ा हुआ है। वाह, बहुत बढ़िया मैम, कांग्रेचुलेशंस दोनों लीडर्स को, स्वाति मैम को भी, अर्चना मैम को भी। इतना डेडिकेशन दोनों ने दिखाया है। महाराष्ट्र में इतनी अच्छी टीम, दोनों का 5 लाख क्रॉस भी हो गया है और बहुत जल्दी बहुत अच्छी इनकम के साथ, मुझे पता है भोपाल में आएंगे तो और बड़ी इनकम के साथ ही आने वाले हैं। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन अर्चना मैम, आपकी जर्नी तो जितना सुनो उतना कम है। बहुत कुछ है बोलने के लिए, मेरे पास तो खैर मुझे तो सब कुछ पता है, बट फिर भी मैं लोगों को यहाँ इंस्पायर करने के लिए कि आप देखिए कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर जो अपनी सारी प्रॉब्लम को साइड रख के काम किया है उन्होंने। यस, जी मैम, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, मेरे घर में बिल्कुल किसी का सपोर्ट नहीं था। मैंने 1 साल तक छुप छुप के काम किया है, 1 साल तक। मैं अपॉर्चुनिटी भी किसी को देती थी ना तो पेड़ के नीचे बैठ कर देती थी जहाँ बहुत घास था। और जब मेरे घर वाले आते थे ना, पूरा वीडियो बंद करके मैं सारा मोबाइल ही स्विच ऑफ कर देती थी। 1 साल तक ऐसा ही किया है। और कभी मीटिंग भी चलती थी ना, अचानक मेरे ससुर जी आते थे ना, मेरे सामने ऐसा अचानक दिखते थे ना, मुझे इतना डर लगता जैसे कि मैंने कोई चोरी की, ऐसा मेरा चेहरे पे फील आता था। पर ये सारी चीजें को मुझे फेस करने में 1 साल गया। 1 साल के बाद पूरा चेंजेस हो गया और अभी तो बहुत चेंजेस हो गए क्योंकि मैं घर से बात कर रही हूँ और घर में भी बहुत सारी चीजें मैं ला रही हूँ। तो कोई अभी दिक्कत नहीं है। अभी सपोर्ट है ना, फैमिली का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलना चालू हुआ है, ज्यादा नहीं है पर होने लगा है, थोड़ा बहुत। होने लगा है, होगा, ज्यादा भी होगा। जब ज्यादा पैसा कमाओगे, थोड़ा और ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा, है ना? जी मैम। हाँ, बिल्कुल। स्वाति मैम बहुत एक्साइटेड है कुछ बोलने के लिए, अपनी डाउनलाइन के लिए। स्वाति मैम अनम्यूट है आप। हाँ, कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी अर्चना मैम को और दिल से बोलना चाहूंगी क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये मेरी डाउनलाइन है, लेकिन वो मेरी डाउनलाइन नहीं है मैम, एक फ्रेंड है, आपको भी पता है। जब फर्स्ट टाइम नडियाल में मिले थे तो जब वो वापस जा रही थी ना, बहुत दुख हो रहा था मैम। और यहाँ हम जो वर्क कर रहे हैं दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि छुप छुपा कर कुछ अलग से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो है सीधा है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन जो भी है, लेकिन आज 500 रुपए का सपना देकर आई थी वो लेडीज जिनके पास रिचार्ज के लिए पैसे नहीं थे। आज वो 4 लोगों का रिचार्ज कर रही है, घर में वाईफाई लगाया और जो उन्होंने आज किया है वो कुछ यानी फैसिलिटी न होते हुए कोई भी नहीं कर सकता था मेरे ख्याल से, लेकिन हिम्मत थी। और जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं ना मैम, तो दोनों ही एक दूसरे को समझाते थे। ये सबसे बेस्ट बात है हम में कि जब भी कोई प्रॉब्लम जब होता आप है हुए तो वो संभालते थे, जब वो होते तो आप संभालते थे। ये बहुत अच्छी बात रही है दोनों के बीच में। तो आज हमने दोनों ने, मैंने म्यूचुअल फंड कराया तो उन्होंने भी म्यूचुअल फंड कराया। आज मैं फाइनेंशियल भी अगर मैं कहूँ तो आप पैसे को भी बहुत अच्छे से संभालना सीख गए हो। और मैनेजमेंट यही से सीखा है ना मैम, तो पैसे का भी यही सीखा है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कि आज 20-22 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों के नाम से, फैमिली के नाम से और हमारा एक ड्रीम है मैम। हमारा बताइए। तो एक ड्रीम है, बहुत बड़ा ड्रीम है और भगवान करे इसके लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में जैसे आपने किया, अदर लीडर्स ने किया, वैसे हमें भी करना है क्योंकि हर लेडीज का एक घर नहीं होता है मैम। कितना ही बोलूं आप समझ सकते हो, जैसे अर्चना मैम के घर में सब कुछ है लेकिन खुद का कुछ नहीं है। वो मीटिंग भी देती है तो अपने नेक्स्ट वाले जो फार्म हाउस होता है जहाँ सामान वगैरह यानी क्या बोलते हैं उसे गोडाउन, तो वहां से मीटिंग देती है मैम, यानी खुद के घर से वो मीटिंग नहीं दे सकती है, आप समझ सकते हो। तो मेरा तो कहना एक ही है कि हम दोनों का खुद का अलग से घर हो, मेरा ना हो तो भी चलेगा लेकिन अर्चना मैम का जरूर हो, क्योंकि मुझे घर से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उनको होगा। अभी भी दिक्कत है। घर होगा और दोनों का मुझे पता है महाराष्ट्र में करोड़पति का अगर जो सेलिब्रेशन होगा वो स्वाति थे तो अर्चना मैम का होगा। दोनों का है वो साथ में करेंगे। जी मैम। और थोड़ा सा मैम हमें इतना डिमोटिवेट कभी नहीं हुए जब पार्सल के रिलेटेड थोड़ा हुआ, हमारे जितने एक्टिव मेंबर आए थे मैम वो पूरे चले गए और बहुत यानी दुख होता है कि अगर वो टिके रहते तो इससे भी आगे हम वो जाते, एक्टिव लेकिन थे ही नहीं क्योंकि मैम देखो जो सिर्फ प्रॉब्लम को देख के भागते हैं ना वो एक्टिव मेंबर होते ही नहीं है, क्योंकि जो चीज आपकी उस मेंबर के साथ आई वो आपके साथ भी आई लेकिन आप नहीं भागे, मेरे साथ भी आई पर मैं नहीं भागी। तो ये हम ये कहेंगे कि उन लोगों की किस्मत में नहीं था या फिर वो उन लोगों का माइंड उतना सेट ही नहीं था। वो अगर आज एक छोटी प्रॉब्लम को देख के भागे तो कल बड़ी प्रॉब्लम को देख के भागते, पर वो भागते जरूर, क्योंकि ऐसे लोग टिकते नहीं है। वो हमें सिर्फ जरूर लगता है कुछ समय के लिए जब हमारी टीम जाती है या टूटती है तो फील होता है ये चीजें, लेकिन हाँ इतना पता है कि जो बंदा आज गया वो कल चला जाएगा। आज अगर वो टिक भी गया किसी प्रॉब्लम की वजह से तो वो कल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मैं उस लीडर्स को ही मानती हूँ। मेरा मतलब ये है कि देखिए प्रॉब्लम आना जाना, बिजनेस हो, घर हो, फैमिली, कुछ भी हो, सब जगह चलता है, लेकिन सही व्यक्ति वो होता है जो उन प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ता है। हम सबने वो प्रॉब्लम फेस की है, अभी तो बहुत कुछ अच्छा है, पहले तो वो भी नहीं था, फिर भी आज हमारे लीडर करोड़ों तक पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि वो टिके, उन्होंने उस प्रॉब्लम को फेस किया। हाँ मैम, प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं, आते ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना काम है Correct. हमारा। और बिल्कुल। प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन भी होता है। सॉल्यूशन भी होता है डेफिनेटली, और जो सॉल्यूशन को फेस करते हैं, जो सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं, वो आज आपके जैसे अचीवर्स बनते हैं। और जो छोड़ के जाते हैं वो क्या है, कल जीरो थे आज फिर से वो जीरो हो गए। कोशिश, एक प्रयास किया था, उसको भी आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, तो नुकसान आपका नहीं है, आपको उससे बेटर लोग मिल ही गए हैं और मिल ही जाएंगे, बट उनका ज्यादा लॉस हुआ। आप तो टिक के अपना अचीवमेंट करेंगे, जो सारे घर भी बनाएंगे, बंगला भी लेंगे, करोड़पति भी बनेंगे, सब कुछ होगा। मैम हमारा एक सपना है कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत जल्दी ही एक सेलिब्रेशन हम भी रखेंगे, जहाँ आप वहाँ आएंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली, पक्का, प्रॉमिस। एक बार पुणे में जब रखा था तो वह नहीं आ पाई थी ममता मैम की टीम से, लेकिन अब की बार महाराष्ट्र की टीम रखेगी, डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे, बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे ना। और आप जैसे लीडर साथ में है तो वो तो बनता भी है। तो थैंक यू सो मच अर्चना मैम, स्वाति मैम, दोनों को बेस्ट ऑफ लक। सो मैं सभी लीडर को और आपको लगे रहिए, कहीं भी प्रॉब्लम आए मैं तो यही कहूंगी बेझिझक आप मेरे पास आइए। मेरे को अच्छा लगता है जब भी आप दोनों की ग्रोथ होती है, देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप लोगों की मेहनत मैंने देखी है शुरू से अभी तक, जो आप करते हैं, इतना प्यारा डुप्लीकेशन, इतना दोनों का साथ, एक अपलाइन डाउनलाइन का इतना बेटर रिलेशनशिप, बहुत अच्छा आप लोग करते हैं। तो वंस अगेन आप दोनों को कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच अर्चना मैम, स्वाति मैम, इतने अच्छा सारी चीजें बताने के लिए, यहाँ टीम को अपना बेहतरीन एक आपका जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, अपनी जो जर्नी आपने शेयर की, आज मैं तो यही कहूंगी बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे। और मैम की जर्नी तो बहुत कुछ है, जो उन्होंने सिर्फ इतना बताया है, बहुत कुछ है, मुझे तो सब कुछ पता है, इसलिए मैं खुद एक्साइटेड रहती हूँ मैम की जर्नी को सुनने के लिए। थैंक यू आप शुरू से आज तक मेरे साथ कनेक्ट है, और हम दोनों को भी आप पहले से ही सुनते आए हैं कि जो भी हुआ बाकी लीडर को नहीं पता होगा, पर हम छोटी छोटी चीजें भी आपको बताते आए हैं। यस,
इसीलिए तो चाहे वो कोई भी जरूरी प्रॉब्लम हो एज आपने अपलाइन हमेशा सॉल्यूशन देखा जाए तो मैं दोनों की अपलाइन हूँ, क्योंकि दोनों साथ में आए थे, है ना। तो मेरे को खुद लगता है, मतलब ये फील होता है, मेरे को कभी लगता ही नहीं है कि मतलब स्वाति मैम आपकी अपलाइन है, मतलब मैं हमेशा यही सोच के चलती हूँ कि दोनों मेरे डाउनलाइन है। बस मैं भूल ही जाती हूँ कि स्वाति मैम आपके अपलाइन है, सच बताऊं तो, क्योंकि दोनों की सेम डे की ज्वाइनिंग है, इसलिए तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को ऐसे मेहनत करते हुए देख के। आपने इतनी अच्छी आइडेंटिटी अपनी आज क्रिएट की है पूरी टीम के अंदर, बहुत जल्दी अपनी स्टेट में पूरा नाम कमाएंगे। और ये वो लीडर है जो एक समय कहते थे मैम हम ऑफलाइन नहीं करेंगे, ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन तो जी हमसे मैम, होगा हमें नहीं पता था। करेक्ट। बट आज ऑफलाइन में भी बहुत अच्छी टीम है, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा करते हैं, और इतने अच्छे मास्टर हो गए सारी चीजों में, घर का, परिवार का, सबका भरोसा जीता। तो बस आप लोगों से भी यही कहूंगी, आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए, हर चीज पॉसिबल है, यशविश है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो जय यशविश, एंड थैंक यू सो मच सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार सभी को। अभी इस मीटिंग को हम यही एंड करेंगे, 10 बज चुका है। और सो मच सभी को एक बार। थैंक यू आशा मैम, थैंक यू सो मच आशा मैम, स्वाति मैम, थैंक यू संगीता दास मैम, जिन्होंने अपनी जर्नी आज शेयर की। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, सी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, नमस्कार सभी को, राधे राधे।